यूपी के मेरठ जिले में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। पति सौरभ राजपूत की हत्या के बाद पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ 10 मार्च को हिमाचल के कसोल में पहुंची थी। होटल पूर्णिमा में वे लोग 6 दिन तक रहे। इस दौरान बहुत कम ही बाहर निकले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरा लेते वक्त प्रेमी साहिल शुक्ला ने मुस्कान को अपनी पत्नी बताया था। दोनों होटल की एक ही कमरे में रुके थे। स्टाफ से ज़्यादा बातचीत भी नहीं की। होटल स्टाफ के मुताबिक इन दोनों ने 6 दिनों तक अपने कमरे की सफाई भी नहीं कराई थी। अपने ड्राइवर के साथ ही गाड़ी से बाहर जाते थे और कुछ ही देर में वापस भी आ जाते थे। जांच में सामने आया कि इस दौरान मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन मनाया था। इसके लिए कैब ड्राइवर से केक मंगवाया गया। मुस्कान की कैब ड्राइवर के साथ की गई चैटिंग और ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साहिल का जन्मदिन होली के 2 दिन बाद यानी 16 मार्च को था। मुस्कान ने शिमला के होटल में कैब ड्राइवर के साथ साहिल का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मुस्कान साहिल से प्यार जताती हुई भी दिखाई दे रही है। मुस्कान ने ड्राइवर से कहा कि कहीं से भी केक लेकर आइए। ये भी कहा कि उसे फ़ोन ना करे, केवल मैसेज पर बता दें कि केक मिला या नहीं, और अगर केक मिल जाए तो हमारे रूम पर आ जाना और कहना कि ये मेरा सामान है, इसे रख लो। माना जा रहा है कि मुस्कान इस तरह से केक मंगाकर जन्मदिन पर साहिल को सरप्राइज करना चाहती थी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल शुक्ला 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश गए थे। ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत पचौरी ने बताया कि मुस्कान और साहिल शहर के शिवा ट्रैवल से कार बुक कराकर हिमाचल प्रदेश घूमने गए। वहां पर दोनों शिमला, मनाली, कसोल वैली और बाकी जगहों पर ठहरे। इसके बाद 13 दिन बाद यानी 17 मार्च को दोनों मेरठ लौट आए। दोनों ने कार ड्राइवर को 54,000 रुपये का भुगतान भी किया था। दोनों की डांस करने और जश्न मनाने की वीडियो कार ड्राइवर ने ही बनाए थे, जिसके बाद अब कार ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी वीडियो को पुलिस ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। कार ड्राइवर समेत बाकी संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी। ब्रह्मपुरी में घटनास्थल के पास रहने वाली राधा गोयल का कहना रहा कि मुस्कान यहाँ मकान में बेटी के साथ रहती थी। करीब 2.5 साल से ये लोग यहाँ किराए पर रहते थे। मुस्कान किसी से भी बात नहीं करती थी। बेटी को छोड़ने स्कूल जाती और फिर सीधा घर आ जाती। उन्होंने बताया कि सौरभ को उन्होंने पहली बार फरवरी के आखिरी हफ्ते में देखा था, जब ही पता चला कि सौरभ उसका पति है। आगे उनका कहना रहा कि हाँ, साहिल रोजाना यहाँ आता था। राधा के अलावा निशा तोमर और विकास, साथ ही कई लोग इस जघन्य हत्याकांड से हैरत में हैं। इस हत्याकांड की पूरी इलाके में दिन भर चर्चा रही। अमर उजाला संवाददाता ने पड़ोसी महिला से जब बात की तो उसने बताया कि वे कुछ दिन पहले ही मुस्कान का नाम जानने लगे थे। जब पति नहीं होता था तो साहिल उसके घर कई बार आता था, लेकिन जब पति होता तो वो उसके घर नहीं जाता था। महिला के मुताबिक मुस्कान के घर पर खाना ऑर्डर करने के लिए दिन में 6 बार डिलीवरी बॉय आते थे। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। सौरभ की परिवार वालों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने नशा करके सौरभ की हत्या की। सौरभ की मां का कहना रहा कि मुस्कान नशा करती थी। शराब, बियर के अलावा वो बाकी नशा भी करने लगी थी। नशा करके दोनों ने सौरभ की हत्या कर दी। साहिल की नानी ने भी ये स्वीकारा है कि साहिल नशा किया करता था। गली के लोगों का भी कहना है कि वो स्मैक, हेरोइन आदि का सूखा नशा भी करने लगा था। एसपी सिटी का भी कहना है कि हत्याकांड वाले दिन साहिल ने बियर पी रखी थी, लेकिन मुस्कान ने नशा किया था, ऐसी जानकारी नहीं मिली। इसके भी जांच में अब शामिल किया जाएगा। शनिवार और रविवार को मुस्कान अपनी बेटी पीहू को मायके में छोड़कर साहिल के साथ घूमने चली जाती थी। एसपी सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार को वो पूरा वक्त साहिल के साथ बिताती थी। पुलिस ने साहिल के घर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो कई बड़े खुलासे हुए, जहां उसके कमरे में कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली। आखिर साहिल के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या वो काला जादू या अंधविश्वास में उलझा हुआ था? क्या उसने तंत्र मंत्र के लिए सौरभ का मुस्कान के हाथों कत्ल करवाया है? इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। आरोपी साहिल महादेव का बड़ा भक्त है।
और उसके कमरे में बनी महाकाल की विशाल पेंटिंग इसकी गवाही दे रही है। लेकिन जो बाकी 5 पेंटिंग मिली है वो अलग अलग विषयों पर और उसके अंधविश्वासी होने या काला जादू की ओर इशारा कर रही है। साहिल की कमरे की दीवारों पर कई ऐसी पेंटिंग भी मिली जिससे उसके साइको होने और भूत प्रेतों में रुचि रखने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। एक पेंटिंग में एलियन का चेहरा और काले पेन से डॉट बने हैं जिस पर पेन से आकृति बनाई गई है और लिखा है यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते। बता दें कि आरोपी पत्नी और उसकी प्रेमी को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर ही जा रही थी कि वकीलों ने आरोपियों की धुनाई कर डाली। बताया गया कि पुलिस जिस वक्त कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को अदालत से बाहर लेकर आ रही थी, इसी दौरान वकीलों के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान हाथापाई में वकीलों ने साहिल के कपड़े खींचे और थप्पड़ बरसा दिए। जानकारी के मुताबिक मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 4 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव की 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर अक्सर प्रेमी के साथ घूमने जाया करती थी और हत्या के बाद भी बेटी को मायके में छोड़कर शिमला घूमने गई थी। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की बात बताई। इसके बाद मंगलवार को प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने महिला और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को भी बरामद किया। वहीं लंदन के एक मॉल में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी का रहने वाला सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा था। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वो वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू का भी जन्मदिन था। दोनों को धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 4 मार्च की रात ये कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के वक्त खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस के ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और सौरभ की हत्या कर दी। फिर यहाँ उस तरह से शव के टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम किया करता था। वो अक्सर विदेश में जाता रहता था, लेकिन साल 2020 में लंदन में एक मॉल में नौकरी करने लगा। इससे पहले साल 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी के साथ प्रेम विवाह यानी लव मैरिज हुई थी। दोनों की 5 साल की बेटी पीहू है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। पिता मुन्ना लाल, भाई बबलू और मां रेनू ब्रह्मपुरी में ही अलग रह रहे थे, जबकि मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता था। वो अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी। हालांकि वारदात के दिन पीहू घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्यारोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके, लेकिन उस दिन सौरभ ने शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गई और फिर सौरभ की जान ले ली गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।